हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रे विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। एक वीडियो से आप अराउंड 50+ वर्ड सीखते हैं इंग्लिश के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे आप अपना इंग्लिश स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, हमारा पहला वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस INDOLENCE। इंडोलेंस एक नाउन है, मतलब ये शब्द जो है एक संज्ञा के तौर पे प्रयोग किया जाएगा, जिसका शाब्दिक हिंदी शाब्दिक अर्थ है आलस्य। ठीक है, आलस्य मतलब गतिविधि या परिश्रम से बचना, किसी तरह की एक्टिविटीज़ करने से बचना या किसी तरह के एफर्ट लगाने से बचने को हम क्या कहेंगे? इंडोलेंस। इसका सिनोनिम मतलब इससे मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है और भी इंग्लिश में? पहला है लेजीनेस, जिसका अर्थ होता है आलस्य। स्लोथफुलनेस का अर्थ होता है कुछ भी करने की इच्छा नहीं करना। ठीक है। इनएक्टिविटी का अर्थ है निष्क्रियता, मतलब क्रिया, कोई काम नहीं। लिथार्जी, बहुत थकान, कमजोरी, जिसमें काम करने की इच्छा ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिसॉल्युबली। इंडिसॉल्युबली INDISSOLUBLY। ये जो है क्रिया विशेषण है, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हो। ठीक है, तो क्रिया विशेषण मजबूती से, इसका क्या अर्थ हुआ? इंडिसॉल्युबली का मतलब मजबूती से, दृढ़ता से। किस संदर्भ में? तो इस तरह से जिसे अलग करना या किसी भी चीज़ को समाप्त करना असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव है, मतलब जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते हो या जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंडिसॉल्युबली। ठीक है। जैसे इसका सिमिलर वर्ड्स हैं फर्मली मतलब दृढ़ता से। परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी, जो परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा जिसका। नेक्स्ट वन इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल का अर्थ है जिसे नष्ट ना किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ इटर्नल, शाश्वत, जो अमर है। नेक्स्ट वन इज़ पैट्रोनेज। PATRONAGE। पैट्रोनेज एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है संरक्षण। ठीक है। और संरक्षक द्वारा मतलब कोई व्यक्ति, संरक्षक। ठीक है, संरक्षण और संरक्षक, यहाँ पे संरक्षक है। ठीक है, संरक्षक द्वारा व्यक्ति या संगठन मतलब किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी गई सहायता जो स्पेशली हो फाइनेंशियल मोड में। ठीक है, आर्थिक संरक्षण, तो इसे हम पैट्रोनेज बोलते हैं। इससे मिलता जुलता शब्द मतलब क्या हो सकता है? संरक्षण से मिलता जुलता इंग्लिश में शब्द सपोर्ट का क्या अर्थ होता है? सहायता करना। स्पॉन्सरशिप का क्या अर्थ होता है? फाइनेंशियल हेल्प। कोई भी काम करने जाते हो, अगर स्पॉन्सरशिप आपका है मतलब आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट वन इज़ फंडिंग, किसी काम, पढ़ाई, विद्यालय सब के लिए धन उपलब्ध कराया गया हो। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग, भुगतान के लिए धन की व्यवस्था। नेक्स्ट वन इज़ ग्लिब। GLIB। ग्लिब एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति का से सामना हुआ होता है जो बहुत घुमा फिरा कर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आपको फंसा लेता है जनरली। ठीक है, तो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले को हम कहते हैं ग्लिब पर्सन। चतुराई या फुर्ती से मगर सच्चाई से नहीं अपनी बात कहने वाला। ठीक है, चतुराई तो दिखाएगा, फुर्ती तो दिखाएगा, आपको फंसा भी लेगा अपनी बातों में, लेकिन उसमें सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और जनरली नहीं ही होती है। और इस तरह के ग्लिप वर्ड का जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स है आर्टफुल का अर्थ होता है धूर्त तरीके से अपनाने वाला, कोई जो धूर्त तरीका अपनाता हो। नेक्स्ट वन इज स्मूथ टॉकिंग का मतलब बहुत आराम से बात करता हो, आपको अपनी बातों में फंसा लेता हो। नेक्स्ट वन इज स्लिक, लोगों को मनाने में चतुर। नेक्स्ट वन इज प्लॉजिबल, तर्क संगत। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लिम। GLEAM, जिसको हम नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं इस शब्द का। और ग्लिम का अर्थ होता है चमक, एक नरम रोशनी जो थोड़े समय के लिए चमकती है। यहाँ पे नरम शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? एक होता है चमक जो आँखों को चुभता हो और एक होता है चमक जो अच्छा लगता हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक नरम रोशनी जो थोड़े समय के लिए चमकती है। और ग्लिम का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स हैं शीन, SHEEN। शीन का अर्थ होता है चिकना और चमकदार, मतलब
उसकी चिकनाहट की वजह से जब वो चमकता हो, चिकना हो, तो उसे हम शीन कहते हैं। शाइन, SHINE, शाइन का अर्थ होता है चमकना। नेक्स्ट वन इज स्पार्कल, SPARKLE, स्पार्कल का अर्थ होता है झलमिलाना, वो भी एक चमकने का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वन इज ग्लिस्टन, GLISTN, ग्लिस्टन का अर्थ होता है भीगी सतह का चमकना। चमकता है वो चीज़ लेकिन वो भीगा हुआ है, इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से चमक, तो गीले होने की वजह से जो चमक आती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी GRAVITY, ग्रेविटी एक नाउन है। और देखिए पहला तो ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसको आप बोलते हो, वो तो होता ही है। और एक ग्रेविटी होती है गंभीरता। जैसे आपने सुना होगा कि उसकी बातों की ग्रेविटी को समझो, मतलब उसकी बातों की गंभीरता को समझो, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो अत्यधिक या चिंताजनक महत्व, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो या थोड़ा सा टेंशन वाला इम्पॉर्टेंट हो, मतलब टेंशन दे दे, ग्रेविटी गंभीरता हो, तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटी। इसका सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, ठीक है, गहराई, बातों की गहराई, यूज़ ऐसा बोल सकते हो आप। सीरियसनेस, सीरियसनेस का मतलब क्या हुआ, गंभीरता, ठीक है, किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की, किसी बात की, किसी इंसिडेंट की सीरियसनेस क्या है। नेक्स्ट वन इज सोलेमिनिटी, इसका अर्थ होता है सत्यनिष्ठा, मतलब सत्यनिष्ठा, गंभीरता बातों की, तो उसे हम सोलेमिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑगस्ट, ऑगस्ट AUGUST, ऑगस्ट, ऑगस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सम्मान्य या प्रतिष्ठित। सम्मान्य, रिस्पेक्टेड, और प्रतिष्ठित, कहते हैं ना कि ही इज़ अ वेरी, जैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ वेरी ऑगस्ट पर्सन। तो ऑगस्ट अगर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे किस तरह से यूज़ किया गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑगस्ट मतलब क्या। तो ऑगस्ट मंथ का नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अर्थ होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है, सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब होता है आलीशान, भव्य। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब गरिमामय, जिसमें गरिमा हो, शालीन हो, ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, प्रख्यात व्यक्ति। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब हुआ आदर, आदरणीय जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट वन इज इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, सम्मान के योग। अगला शब्द है, अगला वर्ड है हमारा एंग्विश, एंग्विश ANGUISH। एंग्विश एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दुख या कष्ट या पीड़ा, जिसे आप बोलते हो। शरीर का भी हो सकता है और मन का भी हो सकता है, मतलब फिजिकली और मेंटली का। मेंटल और फिजिकल में जब अत्यधिक दर्द हो, कष्ट हो, ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंग्विश, ठीक है। और इससे मिलता जुलता, दुख पीड़ा से मिलता जुलता इंग्लिश के और शब्द क्या हो सकते हैं, एगोनी, एगोनी AGONY, एगोनी का अर्थ होता है तेज पीड़ा, तीव्र कष्ट। एक ऐसा दर्द जो देर तक रहे, कहते हैं ना, हेडेक है, बैक पेन है, बैक एक है। सॉरो, SARROW, सॉरो का अर्थ होता है उदासी जिसे आप कहते हो, या गहरी खिन्नता। नेक्स्ट वन इज़ पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द। सफरिंग, सफरिंग का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट, या डिस्ट्रेस मतलब किसी को नाराज या परेशान कर देना। अगला वर्ड है हमारा, शब्द है हमारा एंगर, ANGER। एंगर एक नाउन और एक वर्ब दोनों की तरह प्रयोग किया जा सकता है। एंगर का अर्थ होता है क्रोध, सिंपल सा अर्थ है क्रोध। एंगर मतलब गुस्सा, क्रोध, किसी गलत या बुरी बात के कारण परेशान या नाराज होने की तीव्र भावना, एक ऐसा इमोशन जो फटाक से आता हो, गुस्सा हो जाता है, कहते हैं ना गुस्सा हो गया किसी बात पे इमोशनली, ये इमोशन से कनेक्टेड, इमोशन रिलेटेड वर्ड है एंगर, गुस्सा होना। और इसका सिनोनिम, इससे मिलते जुलते और भी इंग्लिश में वर्ड्स क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेजर, ठीक है। डिस्प्लेजर का अर्थ होता है नाराज़गी या असंतोष की भावना, या आप रोष कह सकते हो, रोष, गुस्सा। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूरी, फ्यूरी मतलब अत्यधिक क्रोध, एंगर से हाई डिग्री है ये। फ्यूरी, फ्यूरियस, कहते हैं ना फ्यूरियस हो गया है वो। नेक्स्ट वर्ड इनरेज, इनरेज, इनरेज का अर्थ होता है बहुत गुस्सा दिलाना, किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, इनरेज। नेक्स्ट वन इज़ इरिटेशन, इरिटेशन का अर्थ होता है चिढ़, चिढ़ मचा है। नेक्स्ट वन इज़ अनॉय, परेशान या तंग करना। अगला वर्ड है हमारा अचीव, ACHIEVE, अचीव, अचीव एक वर्ब है, इसलिए
ये क्रिया के तौर पर प्रयोग होगा और इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है हासिल करना, किसी चीज़ को अचीव करना, हासिल करना, कुछ हासिल करना आम तौर पर प्रयास व कौशल से। हासिल करना, आपको किसी ने कुछ दे दिया तो वो अचीव करना नहीं हुआ, ठीक है, वो अचीव करना कि आपने उसके लिए मेहनत करी है, आपने अपना एफर्ट माफ़ कीजिएगा, आपने किसी चीज़ को पाने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर जब आप उस चीज़ को पा लेते हो तो क्या कहते हो, अचीव। अचीव हासिल करना। इसका वर्ड जो है मिलता जुलता इंग्लिश में एकम्प्लिश, ACCOMPLISH, बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार देखे भी होंगे अच्छी अच्छी जगह। एकम्प्लिश का क्या अर्थ होता है? एकम्प्लिश मतलब होता है कठिन कार्य में सफल होना, आपने कुछ करा और उसमें आप सफल हो गए जो कठिन था। नेक्स्ट वन इज़ सक्सीड, SUCCEED। सक्सीड का अर्थ होता है कामयाब होना, ठीक है, आपने कुछ काम करा और उसमें आप कामयाब हो गए। नेक्स्ट वन इज़ अटेन। अटेन का अर्थ होता है काफ़ी प्रयत्न करने के बाद, एफर्ट डालने के बाद सफल होना। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ तो नॉर्मल है, पूरा करना किसी चीज़ को, काम को। अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना। चलिए हमारा अगला वर्ड है यर्न। यर्न, YEARN। आर जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट रहेगा। यर्न का एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है लालसा होना। लालसा किस चीज़ के लिए होती है? जब आप कुछ पाना चाहते हो और आपको पता है कि वो आपको नहीं मिल सकता है, फ़िलहाल उस टाइम तो नहीं मिल सकता है, तो उस चीज़ की लालसा होती है। तो अर्न का अर्थ हुआ लालसा होना, किसी को किसी चीज़ को बहुत अधिक चाहना, विशेषकर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल उस वक्त, तो उस संदर्भ में हम क्या बोलते हैं? अर्न, लालसा है। इसका जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, वो हो गया क्रेव। क्रेव का अर्थ होता है जोरदार तलब होना, कहते हैं ना बहुत क्रेविंग हो रही है, तलब हो रही है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब होता है प्रबल इच्छा, हंगर, भूख। पाइन, पाइन का अर्थ होता है किसी के ना रहने पे दुखी होना, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ हैंकर, किसी वस्तु को बहुत अधिक चाहना, उसको हम हैंकर बोलेंगे। चलिए हमारा अगला वर्ड है और ये लास्ट वर्ड है, इसको कहते हैं वंडर। वंडर, WANDER, वंडर। वंडर का अर्थ क्या होता है? ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है भटकना, बिना किसी उद्देश्य के भटकना, या आप कुछ किसी काम से निकले और आप वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हो और घूमे जा रहे हो, मारा फिर रहे हो, ठीक है, आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी आप वॉन्डर यूज़ कर सकते हो। तो आराम से या बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या दिशा के धीरे धीरे घूमने को हम क्या बोलते हैं? वॉन्डर। फाइन, WANDER। और इसका जो मिलता जुलता शब्द है वॉन्डर, भटकना या मारा फिरना, अगर कहीं पे आपको शब्द हो तो यहाँ पे आप और सिमिलर वर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सिमिलर और सेम दोनों डिफरेंट है। सिमिलर होता है मिलता जुलता चीज़ और सेम होता है बिल्कुल सेम, ठीक है, एक जैसा। तो इससे सिमिलर वर्ड है वॉन्डर का रोम, ROAM। रोम का अर्थ हुआ बिना लक्ष्य के घूमना फिरना, रोमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रोल, चहलकदमी या सैर। मियंडर, मियंडर का अर्थ होता है मंद गति से घूमना फिरना, मतलब ही ऐसे धीरे धीरे चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉल, प्रॉल मतलब होता है चुपचाप इधर उधर टहलना, चुप रहकर शांति से इधर उधर घूम रहे हैं। डेविएट, डेविएट मतलब होता है विचलित होना, विचलित होना मतलब इधर उधर भटक जाना। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था और आई होप आपको मैं समझा पा रही हूँ अपने बोलने के तरीके से और आप लोग भी समझ पा रहे हों। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कीजिए। आपके एक कमेंट से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। और चलिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।